जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से मुताल्लिक सुनवाई होनी थी और उस पर पूरे देश की नज़र थी और इस पर अलग अलग कयास जताए जा रहे थे, लेकिन आज उन तमाम कयासों के ऊपर विराम लग गया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को अगली 15 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया। ऐसे में दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि इस इल्तवा को या इस सुनवाई के टालने में भारत सरकार की भी कुछ दिलचस्पी थी और तुषार मेहता ने बहुत ही आसानी के साथ ये बात मान ली कि अच्छा ठीक है माननीय सुप्रीम कोर्ट, अगर आप 15 तारीख को इसकी सुनवाई करना चाहते हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। जाहिर है उसमें उनको फ़ायदा नज़र आ रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त भारत सरकार को अपने सियासी नफ़े को देखना है या देश की अस्मिता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचाने के लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए। आज की ये सुनवाई असल में हिंदुस्तान की संप्रभुता से ही मुताल्लिक थी, क्योंकि इसमें तमाम संवैधानिक मुद्दों पर बात होनी थी। अदालत की गरिमा का भी सवाल है और देश की संप्रभुता का भी, साथ ही ये संविधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर इस कानून के अंदर कुछ पेचीदगियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ त्रुटियाँ पाई गईं, जिसकी वजह से इसके ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे और 120 से ज़्यादा पिटीशंस इस कानून के ख़िलाफ़ डाली गई थी। जाहिर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये बात हरगिज़ गवारा नहीं करेगी कि किसी भी तरह से अदालत की गरिमा पर कोई आँच आए। कानून अगर संवैधानिक तौर पर सही नहीं है या कानूनी तौर से कोई भी एक्ट बनाकर जो कानून बनाया गया है उसमें कानूनी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको बगौर उसका मुताला करे और गौर ख़ौस करके ही कोई फ़ैसला ले। ऐसे में सरकार भी ये चाहेगी जो गलतियां जेपीसी से या संसद के अंदर इस कानून को बनाने की उजलत में संवैधानिक कमियां कर दी गई हैं, उसके ऊपर भी पर्दा पड़ा रहे और जाहिर है सरकारों की बात को रद्द कर दिया जाए पब्लिक की डिमांड पर। ये बहुत बड़ा एक डेंट जिसे कहते हैं सरकार की अपनी प्रेस्टीज के अंदर होता है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि पूरे कानून को अगर टाल ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जस्टिस गवई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक नई बेंच गठित होगी और उस पर फिर सुनवाई होगी। उम्मीद ये की जाती है कि ये रफ्ता रफ्ता ये पूरे का पूरा कानून, ये पूरे का पूरा बिल जो कानून बना दिया गया था, ठंडे बस्ते की तरफ चला जाएगा। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों और कुछ वक्फ से जुड़े हुए कुछ लीडर्स ने अपनी बात रखी। इस संबंध में आप उनका ये वक्तव्य भी देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट से हम आपके साथ पेश कर रहे हैं। तो जो ख़ास बात है जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशंस आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनें। की अध्यक्षता में वो सुनेगी और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है वक्फ काउंसिल है, उसके अंदर 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटाकर इन्होंने 22 कर दिया, 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे ये गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता,
तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्त बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। शुक्रिया। तो आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। सर पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डी नोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डी नोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी, क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। हमने काउंटर एविड दिया, हमने उसको कंट्राडिक्ट किया है। जो बातें वो बोल रहे हैं वो हुआ नहीं। आप पूरी की पूरी प्रोसीडिंग उठाइए, उसके अंदर सब चीज़ें दिखाई देंगी। जेपीसी के बारे में जो बोल रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिस तरह की बोला जा रहा है, आपके पास रिकॉर्ड कहाँ है? आज 2013 से पहले तो रिकॉर्ड रखने का सारा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, तहसील के अंदर मिलता था, वक्फ बोर्ड के पास मिलता था। आपके पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म था नहीं। आपने ये बात जो आप बोल रहे हो, और आपने 2013 के बाद एक जो संख्या थी उस संख्या के बारे में आपके अलग अलग दावे अलग अलग डेट के ऊपर होते रहे, तो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो ये साबित नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने अपना काउंटर एफिडेविट 1300-1400 पेज का फाइल किया है, उस पर रिजॉइंडर्स आए 250, 200, 300 पेजेस के। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बैठते ही ये कहा कि क्योंकि प्लीडिंग्स हैं और इस पे सुनवाई होना चाहिए, इवन इंटर्म रिलीफ पे भी, और मैं जजमेंट रिजर्व नहीं करना चाहता। उनके मायने ये थे कि 13 को वो रिटायर हो रहे हैं, कम टाइम है, जजमेंट रिजर्व करके डिलीवर कैसे करेंगे। तो बेहतर यह है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हम उनके यहाँ जब वो आ जाएंगे 14 मई को, तो वो इसकी सुनवाई करें। और पहले 14 मई की डेट दे रहे थे, फिर आखिर में 15 मई की तारीख को लगा दिया गया है ये इंटर्म रिलीफ के लिए और अदरवाइज सुनने के लिए। और जस्टिस गवई की बेंच 15 मई को इस मैटर को अब सुनेगी। तो नेचुरली उनकी तैयारी करेंगे, वो अपने कानून को डिफेंड करेंगे। हम ये समझते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे। थैंक यू। सर सिंपली एडजन हो गया विद जो पिछली बार ऑर्डर थे इंटरिम ऑर्डर्स, उनके कंटिन्यूएशन के साथ 15 तारीख को हियरिंग होगी। अब सरकार का हलफनामा या सरकार का जो अमेंडमेंट है, दोनों ही रद्द होने लायक हैं, रद्द होने चाहिए। हलफनामे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काउंटर किया हो उसको हकीकत में। जो उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे ज्ञान है सरकार का, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार जो पूरे देश की सरकार है उसने बिल्कुल इस तरह से इसको एक्ट को बनाया है मनमानी तरीके से, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दैट विल गो डेफिनेटली। कि हमारे पास तो रिकॉर्ड्स हैं, कर ली दिल्ली में 300 वक्त प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, पूरे कानून के खिलाफ कर ली, दफा 51 जो वक्फ एक्ट उसके खिलाफ जाकर के कर ली। तो ये ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारी वक्फ की जमीनों को सरकारों ने छीना है आज तक। जी। ऐसा नहीं है कि सरकार ये जमीनें बढ़ गई। और वक्फ बाई यूजर जिसके लिए कहते हैं बढ़ गई, वक्फ बाई यूजर तो कई सौ साल से यूज में है। कहीं मस्जिदें हैं, कहीं दरगाहें हैं, कहीं कब्रिस्तान है। वो अचानक तो कब्रिस्तान पैदा नहीं हो गए, अचानक कोई मस्जिद भी नहीं बन गई। उनकी तो पूरी हिस्ट्री है सबकी। तो उन हिस्ट्री को, उन चीजों को जो हजारों साल से या सैकड़ों साल से अस्तित्व में है, कोई अगर ये कहे कि साहब वो तो आज ही पैदा हुई है, तो बड़ी अजीब सी बात है ना। एक तरफ से अतिशयोक्ति वाली बात है और इसकी कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने ये कहा जो उन्होंने पिछली डेट पे आदेश किया था वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, जो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था वो भी सेम रहेगा। और इसकी सुनवाई 15 तारीख से बिल्कुल जो व्यवस्थित तरीके से हो उस तरह से होगी। हलफनामे में जो है बहुत सारे मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं। मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत है कि 2013 का जो अमेंडमेंट का जो कानून था वक्फ का, उसके बाद में ना ड्रास्टिक इसमें प्रॉपर्टी बढ़ गई है वक्फ की। ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक प्रोसेस चला आ रहा था रजिस्ट्रेशन का। तो 13 के बाद में रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए, प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी। प्रॉपर्टी तो पहले ये टाइम इमेमोरियल है प्रॉपर्टी वक्फ की, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ गई है। तो ये गलत दिया है, उसको हम काउंटर करेंगे। भाई यूजर के लिए तो वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले रोक लगा दी है कि भाई वक्त भाई यूजर को खत्म नहीं कर सकते। एक्चुअली ये है क्या कि खानकाह है, जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है, जितनी भी वक्त प्रॉपर्टी सरकार की, इस पर गलत नीयत है। 500 साल से कोई मस्जिद चली आ रही, 500 साल से कोई कब्रिस्तान चला आ रहा, तो वो वक्त भाई यूजर है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय करेगा, उसको खत्म करेगा भी नहीं। इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कंटिन्यू है, वो आगे भी बरकरार रहेगा।